ओके सो वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है आपका लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी एंड मैं प्लेलिस्ट भी मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, तो आप सभी को मतलब वीडियोस ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। बस मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। वहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को मिल जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये आपका क्लास 12 बोर्ड बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। अब देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, आप लोग बोलोगे कि भाई बस इतना ही थोड़ी ना है, और भी है, नीचे सारे सारे सबका एक्सप्लेनेशन भी है। आप लोग एग्जाम्स में ऐसे करके आना। देखो आप लोग एग्जाम्स में कैसे लिखते हो ना, जो इनका पेपर छूटता है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग ऐसे लिखते हो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, उसके बाद आप सभी मान लो अगर आपको कोई बताता है कि आपकी ऐसे आप लोग माइंड मैप तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हो, तो माइंड मैप बनाने में आप लोग 1-2 मिनट वेस्ट कर देते हो, 1-2 मिनट के 5 मिनट वेस्ट हो जाता है कई बार। उसके बाद फिर यही वाले टॉपिक्स को लिखते हो, फिर इसके अंदर का लिखते हो, तो इस तरीके करते करते ना आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप सभी को माइंड मैप के साथ प्रेजेंटेशन करनी है तो आप लोग सिंपली से ऐसे माइंड मैप बना लो, उसके बाद सबके आगे लेबलिंग कर दो, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी पॉइंट ए, तो अब मुझे बस यहाँ पे पॉइंट ए लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, आप सभी का दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा और सारे क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग मेड थ्रू द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स समटाइम्स इंट्रोड्यूस रिजिडिटी, यानी इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम ऐसे ले लेते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो बाद में प्लानिंग में काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि अरे यार अब क्या करें, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, हमने प्लानिंग ही इस हिसाब से करी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट, जो कि है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट भाई प्लानिंग काम नहीं करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर डायनेमिक, समटाइम्स प्लान में नॉट वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मान लो एनवायरनमेंट चेंज हो गया एंड समटाइम्स प्लान में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, यानी कि प्लानिंग एक्टिविटी इज डन टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल एम्प्लॉयज वॉन्ट बी एबल टू इंट्रोड्यूस देयर ओन आइडियाज एंड इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, हायरिंग अ प्रोफेशनल प्लानर टेक ह्यूज कॉस्ट। अब देखो भाई आप लोग प्लानिंग करोगे, मान लो आपको बिजनेस की प्लानिंग करवानी है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई प्लानर प्रोफेशनल प्लानर उसको हायर करोगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग प्लानिंग एक ह्यूज कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग भी है, यानी कि एग्जीक्यूशन आफ्टर प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, हेंस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। लास्ट है एफ पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि वाइल प्लानिंग मैनेजर डेवलप सम प्रेमिसेस, यानी कुछ एजम्पशंस ले लेता है, इफ़ इट विल वर्क देन द प्लान वॉन्ट कॉल्ड सक्सेसफुल, यानी अगर वो वर्क कर गया तो उसको सक्सेसफुल नहीं बोलते, हैंस प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मान लो इस पॉइंट को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो अपने कुछ एजम्पशंस लिए थे कि मान लो आगे जाके किसी एक गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो उस गवर्नमेंट की वजह से हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मान लो आपने ये एजम्पशन लिया था, बट उस गवर्नमेंट की सरकार बनी ही नहीं, मतलब वो गवर्नमेंट आ ही नहीं पाई पार्लियामेंट में या फिर कहीं पर भी, तो आपको फ़ायदा होने ही नहीं था उस गवर्नमेंट से, कोई और गवर्नमेंट आ गई उसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग आपको सक्सेस गारंटी नहीं कर सकती। कि प्लान हमने कर लिया कि हम लोग 10,000 रुपये एक महीने में कमाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आने वाले समय में एक महीने में 10,000 कमाओगे। क्या पता उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, क्या पता कुछ भी नहीं कमा सकते, क्या उसके क्या और क्या पता कि आप लोग लॉस ही कर बैठो, ठीक है। तो होप है आप सभी को सारे के सारे पॉइंट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।